आवाज़ साफ आ रही है। मेरे को यूट्यूब में चेक करना कि आवाज़ साफ आ रही है। स्टार्ट वीडियो करना होगा ना यार। होना है, क्या कर रहे हो? अरे वो स्क्रीन है यार, स्क्रीन शेयर अरे वो कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ OBS से है कि OBS से। स्टार्ट वीडियो तो करना होगा ना यार। इसमें एक प्रॉब्लम नहीं हो रही? तो मिरर इमेजेस आ रही है। मिरर हो रहा है, चलो वो तो कोई बना होगा उधर हो। नहीं हो जाएगा, वन नोट बोलना है ना। वीडियो शेयर करके स्क्रीन शेयर करके वीडियो ऑन करके ये तो नॉर्मली आएगा। यानी उसको छोटा कर दो ना साइड में, जूम को छोटा कर दो, अपने आप को पिन करके छोटा कर दो। यहाँ एक तरफ लगाओ, इसे व्यू करो। सिंगल फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पे छोटा करो। ये वाला नहीं, अरे यहाँ इस वाले में हाँ मिनट दिख रहा है, सही दिख रहा है। दिख रहा है मिरर दिख रहा है। कैसे? मेरे कहाँ दिख रहा है? ठीक से देखो, फिर आप यहाँ से देखो। बस सही है। तो भाई मिरर है, मिरर दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। हाँ उल्टा दिख रहा है, हेलो, उल्टा दिख रहा है। एक काम करो, नॉर्मल कर देते हैं, OBS बंद कर देते हैं। OBS को खोलो, बंद करो। किस पर सही हो रहा है? तो सही आ रहा है वो जो होंगी दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल से। यहाँ पर उल्टा आ रहा है। इसको यहाँ मिरर में मिरर ना इसको, हाँ बस ये हमने कल ऑन किया। आपसे ऑन हो गया होगा ये कल। हाँ मारो ठीक फिर के। चल सही अरे कुछ नहीं होता, सही हो गया। अभी ठीक है आ गया। HD कैसे काम कर रहा है? एक बार ट्राई HD कर दो वीडियो को, वहाँ एक से बार इधर दोबारा देखो try उसे। फिर कैसे चल रहा है जो मैं मार के? ठीक है नहीं नहीं रहा मैं एक सेकंड सारी इसमें चीज़ें 32 check GB। करना। गाँव को पब्लिक खिला सकते हैं, उसको कट करके फिर से स्टार्ट करो, देखो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही हो रहा है, अब दिख रहा है इंट। हाँ सही है, मतलब वीडियो क्वालिटी भी सुधर गई। ठीक है। कुछ भैया अंदर आके बाहर ऐसा भाई जो दिखा रहे हैं वीडियो कैसा बढ़ाना। और कोई सेवा नहीं बस सीट लगा दो। काम आप MBN वालों डेटा करवाया था ना, मतलब जिनको आया नहीं था ना, मतलब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं फुल पोस्ट और कमिट कैसे करते हैं। तो एक काम करो, अभी असाइनमेंट फिलहाल के लिए पॉज कर दो और उसके आगे कर लेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल उसके आगे बढ़ते हैं, तो ऑन कर दो, ठीक है। तो लैपटॉप खोल के आप अपने गिटार वाले उस पर चले जाओ प्रोफाइल में, ठीक है। बना तो लिया था तुमने, तो आज करवाएंगे हम कमिट कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। और RC वालों आप होगी ठीक है। अपनी अपनी प्रोफाइल खोल लो, मैं अपनी खोल रहा हूँ, ठीक है।
इधर आप लोगों ने खोल दिया ना, ठीक है। अब किसी का बना नहीं था क्या, मतलब अगर किसी का नहीं बना वो बता दो। जिनके पास ये पैच जो टूल मैंने डाउनलोड करवाया था ना, वो भी खोल लो। और जिनके पास नहीं था वो मतलब एक बार बता दो, जिनके पास नहीं है नहीं तो फिर अभी डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, खोलिए गिटहब। एक बार क्यों खोलो, एक बार जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। क्लोनिंग तो आ गई, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो कमांड है, और उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि गिटहब का मेन जो मोटो है वो है क्या, मतलब हम यूज क्यों कर रहे हैं उसे, क्योंकि वो थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले देख लो गिटहब का मेन मोटो क्या है, हम यूज क्यों करते हैं, उसका मेन बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो मान के चलो कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो मान के चलो कोई एक बंदा है, ठीक है, वो रुड़की में है, ठीक है, वो रुड़की में है, और कोई एक दिल्ली में है, ठीक है, कोई एक दिल्ली में है, कोई एक मान के चलो कहीं और है, ठीक है, कोई एक आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया है। अब ये रुड़की में है कोई, ठीक है, और यह है कोई दिल्ली में है, ठीक है, और ये कोई आउट ऑफ इंडिया यानी कोई भी मान चलो न्यूयॉर्क, कोई भी यूएस, कहीं भी है, ठीक है। अब मैंने जैसे मैं हूँ, मैंने कोई एक कोड की फाइल बनाई, ठीक है, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिस पे अब बंडल ऑफ लाइंस मतलब कितनी भी लाइन की कोड लिखी, ठीक है, ठीक है। अब कोई जो यूएस में जो बैठा हुआ है और जो कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई रुड़की में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेरी फाइल को गिटहब की वेबसाइट पे, एक गिटहब है जो कि एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, ठीक है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेबसाइट है, उस पे जो डेवलपर्स होते हैं ना अपने सोर्स कोड को अपलोड मारते हैं, ठीक है। एक बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम हर एक सोर्स कोड मतलब बहुत सारी एक्सटेंशन के होते हैं, मतलब उनका जो एक्सटेंशन होता है ना काफी अलग सा होता है क्योंकि वो हर जगह अपलोड नहीं होते हैं। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम उन सोर्स तुम्हारी जो बीएस कोड की फाइल बनाई, ठीक है, तुमने फोल्डर बनाते हो ना,
फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर अपनी कोड्स को लिखते हो, ठीक है। एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब उसके अंदर तुमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग मतलब ठीक है लाइन बाय लाइन कर लिया वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब इस फोल्डर को तुमको गिटहब के वेबसाइट पे अपलोड मारना है, ठीक है। तो उस फोल्डर को मारने के लिए हम एक रिपो बनाते हैं, रिपो, एक उसी को रिपो बोलते हैं, रिपो, रिपोजिटरी, ठीक है। शॉर्ट में हम रिपो भी बोलते हैं। तो एक रिपोजिटरी हम बनाते हैं, ठीक है। तो रिपोजिटरी बना के हम अपलोड मारते हैं, तो वो रिपोजिटरी अपलोड हो जाती है हमारी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो वो ग्लोबली अवेलेबल होती है, कोई भी देख सकता है उसको, ठीक है। अब मान के चलो हमारी जो फाइल है, ठीक है, हमने खोल ली। अब उसपे जो रुड़की वाला कोई बंदा है, ठीक है, अब उसने हमारी फाइल को खोल के कुछ एरर निकाला कि आप में कोई स्टार्ट का बटन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि स्टार्ट का बटन डाल दें। तो वो ना क्या करता है, हमारी फाइल को अपने सिस्टम पे क्लोन करेगा, ठीक है, क्लोन करेगा। क्लोन करने के बाद अपनी मशीन पे क्लोन करने के बाद उस कोड पे कुछ चेंजेस करेगा वो। अब रुड़की वाला बंदा क्या है ना, यहाँ पे कुछ अपनी सोर्स मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेगा कि उसने बोला कि आपकी कोड आपकी वेबसाइट पे कुछ बटन नहीं है, एक वेबसाइट है इससे आपकी बटन नहीं है, मैं उस बटन को देने के लिए कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कोड लिख लिया, ठीक है। और अब वो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, मैं तो ऑनर हूं ना, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप इस कोड को मर्ज कर दो, ठीक है। पर मैं उसको सबसे पहले रिव्यू करूंगा कि क्या वो कोड सही है कि नहीं है, ठीक है। तो रिव्यू करके मैं देखूंगा कि क्या वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। बटन में देखूंगा हाँ सच में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी है क्योंकि उसने ऐड कर लिया। अब मैं इसे मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उसको मैं पुल रिक्वेस्ट से करके फिर उसे मर्ज कर दूंगा, ठीक है। अब इसने क्या किया था, इस प्रोसेस को बोलेंगे कमिट। जो रुड़की वाला बंदा है ना, जो कि मैं ऑनर हूं ना अपनी फाइल का, तो उस पर उसने कमिट किया था। अब मैं उसको मर्ज करूंगा तो वो परमानेंटली क्या होगा, इस फाइल पे मर्ज हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब दिल्ली वाला बंदा दिखता है ना कि चलो ठीक है बटन तो हो गया। अब उसने बोला कि आपकी सोर्स ऑफ जो कोड है इसमें ना मेरे को कुछ कमियां और दिख रही हैं, इसमें कोई चैटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, चैटिंग का ऑप्शन के लिए वो अपनी कुछ सोर्स ऑफ कोड को ऐड करेगा, ठीक है। अब वो फिर से नोटिफिकेशन आएगी मेरे पास कि आप देख लो आप में कुछ एक नया वर्जन मतलब वो जो बंदा ऐड कर रहा है कि चैटिंग का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब वो चैटिंग का ऑप्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। ध्यान से सुना, समझ में नहीं आएगा बताना। वो चैटिंग का ऑप्शन आएगा कि आप में हम चैट कर सकते हैं, लाइव चैट किसी से भी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से प्रीव्यू करूंगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता चलेगा कि बिल्कुल सही है, मैं इससे क्या कर दूंगा, पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट होता है जो कि मेरे पास आएगा ऑनर के पास, ये तो कमिट कर रहा है, ठीक है। कमिट करके अब कोड को कमिट किया और पुश कर दिया। पुश करने के बाद जब पुश किया उसने कोड को तो वो मेरे पास आ गया। फिर मैंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करने के मतलब पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दिया कोड को, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये परमानेंटली हमारी फाइल में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल में हमारी कितना, एक तो ये मेरा सोर्स कोड था, ठीक है, ये मेरा सोर्स कोड था, और ये एक जो रुड़की वाले का था, और ये जो है दिल्ली वालों ने ऐड किया, ठीक है, ठीक है। अब यूएस में चलते हैं, जो यूएस में बैठा हुआ है उसको भी दिख गया कि हमारे में, ठीक है, बटन ऐड हो चुके हैं, चैटिंग ऐड हो चुकी है, लेकिन हमारे पास वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं है हमारी साइड पे। तो वो बोलेगा क्या कि आपकी कोड पे अगर हम वीडियो कॉल का ऑप्शन दे दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो वो क्या करेगा ना, फिर से कमिट करेगा। कमिट करने के लिए वो कुछ बंडल ऑफ लाइंस नीचे लिख देगा, ठीक है। ये अपना कोड लिखेगा कि आप एक बार देख लो हम आपकी साइट पे वीडियो कॉल का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो वो फिर मेरे को आएगा रिक्वेस्ट, फुल रिक्वेस्ट कि आप इस कोड को मर्ज करो। मैं प्रीव्यू करके देखूंगा कि उसकी वो कोड सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ठीक है। उसके बाद ये ऐड कर दूंगा मैं, उसके बाद से मेरी फाइल जो है पूरी की पूरी अपडेट हो जाएगी, जो कि ये सारी अपडेट्स जो कि ये रुड़की वाले ने दिया था, दिल्ली वाले ने दिया था और ये यूएस वाले ने दिया था। तो अब मेरी फाइनलाइज जो फाइल है ये है। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो इसमें चैटिंग भी काम करेगी, वीडियो कॉल भी काम करेगा, वो जो बटन था वो भी काम करेगा, जो कि मैंने तो ऐड नहीं किया लेकिन थर्ड पार्टी से ऐड करवाया ना मैंने। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जो कि बहुत लोग करते हैं, नाम सुना ही होगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का, अब तुम लोग भी करते होगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमें सीखने को मिलता है कि कितनी मतलब एक तो तुम्हें पता चलता है कि साइट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तुम बग निकालते हो उसके अंदर, तो उससे कुछ पैसा भी मिलता है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। अगर तुम उसके अंदर कुछ बग निकाल के उसको फिक्स कर दो तो जो जो उसका ऑनर है ना वो तुम्हें पैसे भी देगा, अगर उसे काफी अच्छा लगा। तो ये चीज होता है इसका फायदा। तो गिटहब का मेन यूज तो समझ गया हो गया ना, ठीक है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। क्लोनिंग तक आ गया था ना समझ में, क्योंकि मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्स कोड में कुछ कमांड्स लिख दे रहा हूँ जो कि मैं पिछले क्लास में बताया था। गिट बैश बता रहा हूँ कैसे होता है। पहले पहले तो बताया था मैंने, एलएस एलएस का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि मशीन पे कितनी डायरेक्टरीज बनी हुई है। तो ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं। अब इन डायरेक्टरीज के अंदर घुसने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीडी स्पेस, मान के चलो वन ड्राइव में घुसेंगे तो वन ड्राइव लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वन ड्राइव के अंदर घुस गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे स्लैश करके वन ड्राइव लिखा हुआ है, मतलब हम वन ड्राइव के अंदर हैं अभी, ठीक है। अब वन ड्राइव के अंदर क्या क्या कितनी कितनी चीजें हैं हम एलएस करके देख लेंगे, और वन ड्राइव के अंदर कितनी सारी फाइल्स मतलब डायरेक्टरीज रखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इन डायरेक्टरीज के अंदर घुसना है तो हमें फिर से सीडी स्पेस डेस्कटॉप करेंगे तो हम डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब डेस्कटॉप के अंदर है, अभी हम करेंटली जब स्लैश लास्ट में किया ना डेस्कटॉप, तो हमेशा याद रखना अगर लास्ट में अगर ये चीज ऑप्शन दिखा रहा है डेस्कटॉप वाला, तो हम सिर्फ करेंटली हम इसके अंदर है, ठीक है। अगर डेस्कटॉप से बाहर निकलना है तो हम यूज करते हैं सीडी स्पेस डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप से बाहर निकल के हम वन ड्राइव पे रहेंगे। देखो लास्ट में ऑप्शन दिखा रहा है वन ड्राइव, यानी हम वन ड्राइव पे हैं अभी, वन ड्राइव के अंदर है, ठीक है। फिर से हम लिस्टिंग करेंगे तो फिर वही ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। फिर से हम डेस्कटॉप के अंदर घुसने के लिए सीडी स्पेस डेस्कटॉप लिख देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर डेस्कटॉप के अंदर कितनी सारी फाइल्स हैं हमें देखने के लिए फिर से लिस्टिंग करनी होगी एलएस, और इसके अंदर कितनी सारी फाइल्स थी, ठीक है। तो जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर क्लोन करो तो डेस्कटॉप पे ही रखो ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं। अगर मान के चलो तुम इंटरनेट से अपने कोड इंटरनेट से तुम सोर्स कोड क्लोन कर रहे हो तो उसके लिए घर बनाना होता है, मैंने बताया था, ठीक है। इंटरनेट से तुम कोड उठा रहे हो, ठीक है, ये इंटरनेट था जो कि गिटहब का साइट है। अब यहाँ से तुम अपनी लोकल मशीन पे क्लोन कर रहे हो तो सबसे पहले तुमको अपनी एक फाइल बनानी होगी, ठीक है, कोई जिसको डायरेक्टरी बोलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टरी का नाम कुछ भी दे दो एबीसी, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी जो सोर्स कोड की फाइल को तुम उठाओगे इसके अंदर ही सोर्स कोड जो है इस फाइल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक अपना फाइल हो गया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ एबीसी का नाम का कोई फाइल है जो कि मैंने उठाया था गिटहब पे इस दिन और इस नाम से मैंने सेव किया था, तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टरी बनाना काफी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम गिटहब पे कोई भी मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं से जाता हूँ, क्लोनिंग का तो पता ही है, क्लोनिंग वाला बता रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके HTTPS वाले लिंक को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कुछ कमांड लिखेंगे, गेट स्पेस क्लोन, अब कंट्रोल भी चलेगा नहीं तो इसलिए माउस से हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अंदर मारेंगे और वो जो फाइल के सोर्स कोड्स हैं वो हमारे डेस्कटॉप पे दिख जाएंगे। मतलब अब उसको देखने के लिए हमें कोड स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो VS कोड पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करो, तुमको मैं अभी कमिट में जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कमिट और पुश कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तुम मेरी रिपोजिटरी को क्लोन करो और ठीक है अपनी मशीन पे ले जाओ, और VS कोड सबके पास होगा ना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए तुम क्या करो, अपने गिटहब पे जाओ और मैंने जो अपना यूजर नेम दिया था ना उस पे जाओ और इसको क्लोन करो, ठीक है।
ये है ना, इसको इसको सर्च मारो अपने गिटहब पे, ठीक है। सबसे पहले वाली ऊपर ऊपर टॉप ऑफ जाएगी, देखो इसको सर्च मारोगे ना, इसको कॉपी करो, ठीक है। पहले यहाँ सर्च कर लो, सबके सब करो, ठीक है। सबसे टॉप वाली जो है ना, सबसे टॉप वाली उसको करो, जिनको नहीं आ रहा उसका कर दो, ठीक है। उसको सबसे टॉप का ऑप्शन जो रिपो है ना, उसको 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 क्लिक करो, हाँ एचटीटीपीएस वाली को कॉपी कर लो और उसको क्लोन करो डेस्कटॉप के अंदर। पहले अपने आपको डायरेक्टरी बना लेना, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्ट वो कर दिया था, पहले डायरेक्टरी बना लेना, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट पेस्ट मत कर देना, अंदर दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्टरी बना लेना, ठीक है। MKDIL करके डायरेक्टरी बना लेना, पहले कुछ नाम दे देना, ठीक है। क्या अभी फिलहाल ऐसे चलो ताकि थोड़ा सा ऑर्डर हो जाए, ठीक है। ठीक है, एक डायरेक्टरी बना लो पहले, उसके अंदर एक क्लोन करना, ठीक है। क्लोन डायरेक्ट डेस्कटॉप में क्लोन मत करना, ठीक है। कर दिया सबने, इस पर क्लिक करो, HTTPS वाली लिंक को कॉपी कर देना, ठीक है। ये HTTPS वाली लिंक को कॉपी करके यहाँ पे सबके सब क्लोन करो, क्लोन हो गया। आप हो गया नहीं, प्रॉब्लम आगे बताओ, डायरेक्टरी बनाई कि नहीं बनाई। ठीक है, अब यहाँ से खुल जाओ, दूसरा क्लोन हो गया, वहां से खुल जाना, क्लोन हुआ। अरे नहीं, वो तो ठीक है, वो फॉक करवाया था, क्लोनिंग किया नहीं थी, मैं गेट पुश फुल करवाना चाह रहा हूँ तुमको, बस ठीक है। ठीक है, VS कोड पे जाके रुक जाओ, ठीक है। VS कोड पे खोल लो, फाइल को क्लोन किया होगा तो, हाँ दोनों। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, मेरी उसको क्लोन करो, यार तुमने डायरेक्टली क्यों पूरा नाम था।
अब तो कोड फिनिश हो रहा है वो सारी चीजें काम हो गए थे हुआ ना वहाँ उनको भी बताते हैं नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं नहीं अच्छा ये लिंक नहीं है फिर से क्लोन करने में जस्ट क्लोन नहीं नहीं इसकी वो सारे ऑप्शन है क्रिएट है तो ऐसा करते हैं यहाँ से कॉपी करना है फिर आपको इधर हुआ या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ इसको मैंने बताया ना वहाँ पे हमारा वो काम डिटेक्शन तुमने आगे नहीं बोले बताया ना कि वो प्रोसेस लेकिन नहीं आगे ये तो कर सकते हो ना कंप्लेंट पे जाने के बाद तुम्हें इसको इसको यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं 5 कॉपी की लाइन लॉगिन ही किया है रिपोर्ट है ना मतलब रिपोर्ट में तो नहीं होगा रिपोर्ट पहले करते हैं तो मैं बताऊंगा रिपोर्ट कर दो हो गया ना आपका ऊपर से बताओ बोलती क्यों नहीं हो तुम बता दो आपको है समझ में आपको है समझ में क्या बताओ सामने बताओ देखो ध्यान तो सबका होना चाहिए प्लीज जिनको आता है कोई बात नहीं जिनको नहीं आता वो कर लो और जिनको नहीं आ रहा समझ में प्लीज हाथ खड़ा कर दो पूछ तो फिर कोई फायदा नहीं है फिर देखने का ध्यान देना तो ठीक है यहाँ पे वहाँ पर सिल्वर कलर होगा ना डाउनलोड नहीं किया क्यों आपको समझना है ना उनको समझाओ अभी अभी फोल्डर बनाया ना पहले क्लोन किया नहीं किया हाँ अभी क्या करो इसके अंदर बनाओ ये लैपटॉप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी के अंदर करके डायरेक्टली बना दो ठीक है
तो पहले आरएस बनता है, यहाँ आरएस डायरेक्टली बनती है, आरएस बन गया, रिसीव करेंगे तो अब यहाँ की आरएस टू की डायरेक्टली बन गई है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मेरे को आरएस टू के अंदर ये हमें फील्डिंग स्पेस आरएस टू करना होगा, ठीक है। आरएस टू करूँगा, अब मेरे को लास्ट में आरएस टू की जैसा होगा, मैं आरएस टू के अंदर हूँ अभी, अब इसके अंदर मेरे को करना था, ठीक है, स्पेस टोन, ठीक है। इसे से टोन लेने के बाद कॉपी करके कॉपी हुआ था ना, और इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। बस और इसके बाद यहाँ पे ऐसे करना, बस अब एंटर टोन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद COD स्पेस डाटा के बाद ऐसे करोगे तो तुम्हारा यूएस कोड हो जाएगा। कोड से डॉटर उनको उस फाइल को जो है ना उसको खोलने यूएस कोड को खोलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको खोल दो, समझ आएगा आपको है नहीं आया तो पूछो, प्रॉब्लम नहीं है, रेडमी फाइल बोलनी है, सबको रेडमी फाइल बोलनी है, जिन्होंने क्लोन कर लिया ना और VS कोड पे आ चुके हो होता ना, अगर आपकी क्लोन हो गई VS कोड पे आ चुके हो तब अपनी रेडमी फाइल बोलो, उसके मैं रेडमी फाइल बोलो, ठीक है। रेडमी फाइल खोली, अब वहां पे आप ये वाली फाइल को ये बहुत बुरी फाइल है, इसको मैंने अपनी वाली फाइल बताया था कॉपी करने के लिए, नहीं ये मैंने अपना वो बोला ना, अपने को करवाने के लिए बोला था, ये वाली ठीक है, इसको देखो ध्यान से करेगा, ठीक है। फालतू फालतू रिपोजिटरी को क्लोन करने की कोई जरूरत नहीं, उसका काफी हाई जाएगा, डाटा भी जाएगा, फायदा नहीं होता, इसको क्लोन करो, देखो ध्यान से कॉपी है, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद इसके अंदर तुमने डायरेक्टली बनाना सिखाया था ना, पहले डायरेक्टली बनाया करो, कभी भी क्लोन करने से पहले डायरेक्टली बनाना जरूरी है। फाइल बनी है इसके अंदर घुसना है ना, अरे बन अब इसके अंदर अभी क्लोनिंग होगी, अभी उससे है ना हाँ